आई नो थोड़ा सा प्रिटेंशियस साउंड करेगा, बट सुनो, the most powerful, the most unbreakable, the most legendary, a symbol of hope, a breaker of chains, a god amongst men, a protector of world, a beacon in the darkest skies, and when the dust settles, when the whole world holds its breath, to that they say, ladies and gentlemen, your true savior, your last line of defense, your true one hero, the last son of Krypton has arrived. And yes, कई बार बोल के मेरा गला जल रहा है, पर सुपरमैन का ट्रेलर आ चुका है। ये खुद गिरते हुए हम सबको अब उड़ना सिखाएगा। जहां अब ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो भाई जी माहौल तो बना है। ट्रेलर के एकदम एब्सोल्यूट शुरू में ही जब लुइस सुपरमैन का इंटरव्यू ले रही होती है, वो अटेंशन टू डिटेल, कालेल के पोस्चर जो चेंज होता है वो मुझे बहुत पसंद आया। उसकी टोन बदल जाती है, बंदा और बेस में बात करने लगता है, शोल्डर्स चौड़े होना, स्पेस लेना, लीड करना, एंड दैट फील्स सो गुड कि डेविड कॉरेंसर्ट काफी बेहतर तरीके से सुपरमैन और क्लार्क केंट को समझ पा रहे हैं। एंड फिर उस पूरे कॉन्वर्जेशन को बैकग्राउंड में रखते हुए हम उसके स्ट्रगल देखते हैं कि सुपरमैन बस अच्छा करना चाहता है, दैट्स इट, ही इज अ गुड गाय, बस इतना ही लॉजिक है। और अब बस इतनी ही चीज में जब वो अपने देश से बाहर के लोगों को हेल्प करने जाता है, उन्हें मरने नहीं देना चाहता, तो जियोपॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। वो बवाल शुरू हो जाता है कि कोई विदेशी गोरा आदमी हमारी कंट्री में आके हमारी मिलिट्री को हमारे लोगों को मारने से कैसे रोक सकता है। आई नो इट्स वेरी फक्ड अप, बट आप जानते ही हो कि असल जिंदगी कैसे काम करती है, जिसकी वजह से फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि यूएस गवर्नमेंट पे दबाव पड़ रहा है कि देखो अपने लौंडे को थोड़ा हद में रखो इसको। पर वही डिफेंस मिनिस्ट्री का भाई वो भी मानना है कि यही तो एक लौंडा है जो हमारे हद में नहीं रहता है, जिसकी वजह से मैक्सवेल लॉर्ड की नई टीम आती है, जो कि एक रजिस्टर्ड ग्रुप है सुपर ह्यूमंस का, जहां पे ये कंपनी उसके बॉस या सरकार जैसा बोलेगी वो फैब्रिकेटेड ऑनेस्टी वाले सुपर हीरोज ठीक उसी तरीके से ही काम करेंगे, बस उन्हीं के तरीके से। जहां पे अब अगर कुछ दिन पहले अगर आपने पीसमेकर सीजन 2 का ट्रेलर देखा है तो आपको पता ही होगा कि जेम्स गन के डीसीयू में मैक्सवेल लॉर्ड को प्ले कर रहे हैं सीन गन, जो कि पहले इस कैरेक्टर को पेड्रो पास्कल पे प्ले कर रहे थे डीसीईयू में। जहां फिर हम कास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें फ्रैंक गिलो भी देखने को मिलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल में है, क्रीचर कमांडो, उसके बाद पीसमेकर है, एंड अब जाके सुपरमैन। बंदा यार बनेगा अपना नेक्स्ट बॉलर का राइवलरी, मतलब टेक प्लेस करेगा उसका पावरफुल सेटअप। जहां पे अब खैर स्टोरी की बात करें इस ट्रेलर के अनुसार, तो जब सुपरमैन इलीगली दूसरी कंट्री में यानी कि बोराविया में जा पहुंचता है, जो कि एक फिक्शनल मिडिल ईस्ट लैंड है, क्योंकि असली चीजें नहीं दिखा सकते, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जहां भाई अब वो वहां पे एक वॉर को रोक देता है, जो कि टेक्निकली पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ उसके पॉइंट के बाद से हो जाती है, क्योंकि उसके पास अब पीआर के लिए पैसे तो है ही नहीं। पहले तो सिर्फ उसे लेक्स लूथर ही हेट करता था, जिसके मोटिवेशन लेक्स ने ट्रेलर में ही बता दिए हैं कि ही इज नॉट अ मैन, पर फिर भी वो दुनिया का पूरा फोकल पॉइंट का कॉन्वर्जेशन का पॉइंट बना हुआ है, एंड वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता लेक्स लूथर। एंड ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जेलेसी की वजह से। जहां पे अब मैक्सवेल लॉर्ड की फिर टीम आती है, यूएस का पूरा डिफेंस सिस्टम आता है, खुद लेक्स लूथर आता है, दूसरी कंट्री से आए हुए रिटेलिएशंस यानी कि कॉन्स्ट्रक्ट्स लाइक हैमर ऑफ बोरेविया भी आता है, एंड इंजीनियर, अल्ट्रामैन सब मिलके सुपरमैन को रोकना चाहते हैं, जो कि आगे चल के ये सारी चीजें अथॉरिटी मूवी में भी ट्रांसलेट होंगी। बट अभी के लिए जब मोस्ट प्रोबेबली मूवी का मिडिल पार्ट आ चुका होगा एंड सब मिलकर जब सुपरमैन को हंट कर रहे होंगे, रोक रहे होंगे, तब हम सुपरमैन को सबसे ज्यादा कमजोर होते हुए देख पाएंगे कि यार मैं तो बस अच्छा करना चाह रहा था एंड पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ हो गई, वो लोग मेरे खिलाफ हो गए। एंड फिर हर किसी एक बेहतर इंसान की तरह आप इमोशंस फील करने लगते हो, आप थोड़ा सा हारने लगते हो कि यार मतलब मैं क्या ही कर रहा हूँ। जहाँ उसी के साथ साथ लेक्स लूथर का बिगेस्ट विक्टिम यानी कि मेटामॉर्फो का लुक भी हमें देखने को मिलता है फुल, जहाँ पे ये भाई अपना बहुत ही तकलीफ से अपनी जिंदगी बिताया है, वो भी स्पेशली अपनी पावर्स और बदसूरती के कारण। जहाँ पे अब ये क्लियर बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये बंदा जैसे कॉमिक्स के अनुसार एलिमेंट्स एलिमेंट्स कंट्रोल कर सकता है, नई चीजें बना सकता है, बिगाड़ सकता है। तो जब सुपरमैन लेक्स लूथर के चेंबर में कैद रहेगा तो वहां से निकलने में मेटामॉर्फोस की हेल्प करेगा, सन की एनर्जी को रेप्लिकेट करके, एंड देन भाई अपने अनब्रेकेबल ग्लास को तोड़ पाएंगे। जहां फिर उसके बाद मेरा फेवरेट सीन आता है लेक्स और सुपरमैन का ऑफिस वाला मोमेंट, जहां पे वो जान रहा है कि सुपरमैन बहुत चूतिया आदमी है, वो कुछ करेगा नहीं उसका, तो वो चैट बन के कॉफी पीता है वहां पे। एंड वो कॉन्वर्जेशन में मूवी में देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहूंगा। पर जहां नफरत की बात रही, वहां उस हेटिंग गेम में लेक्स लूथर को कोई पीछे नहीं कर सकता। उसने सुपरमैन को पकड़ा, कैद किया, हराया, मारा, पीटा, उसके घर भी गया, चीजें तोड़ फोड़ की, उसके बॉट्स को मारा, एंड वो
बॉट्स, भाई उसके प्लैनेट की आखिरी लिंक थी। एंड इतना सब कुछ देखने के बाद भी सुपरमैन उम्मीद नहीं छोड़ता है, वो फिर भी डिसाइड करके रखा रहता है कि नहीं, मैं अच्छा इंसान ही रहूंगा। जिसमें काफी इंटरेस्टिंग सा सीन करीबन आखिर में हमें देखने को मिलता है कि सुपरमैन एक एम्प्टी स्पेस नुमा वाली जगह में अपनी फाइनल विलन से लड़ रहा है, जहां पे अभी ये बात ध्यान देने वाली है कि हमें एक रूमर के अनुसार ये बात सुनने को मिली थी कि हमें लेक्स लूथर का भी कोई एक पावर्ड सूट देखने को मिलेगा पूरी लेजर्स वोजर्स के साथ। एंड अब हाँ, वो हैमर ऑफ बुराविया से बिल्कुल ही अलग है, बट हो सकता है कि एक मल्टीवर्स की स्टोरी यहाँ से हिंट होते हुए भी नजर आ सकती है। हमें मिस्टर टेरिफिक और लुइस लेन किसी तरीके की डिस्ट्रॉयड पोर्टल में खड़े हुए नजर आते हैं, और उस पोर्टल के प्रेजेंस में किसी तरीके का डार्क वर्ल्ड जैसी जगह पे उनकी प्रेजेंस फील होती है। तो दैट मीन्स क्या जेम्स गन अपने इसी मल्टीवर्स के ट्रोप को यूज करके नए पुराने डीसीयू की टाइमलाइन को ठीक करेंगे। और उसके बारे में जानने के लिए हम थ्योरीज अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जहां पे तब तक के लिए आप अपनी ओपिनियंस बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। बाकी उसके अलावा इस सुपर हीरो फैन सर्विस के सपोर्ट में मैं अपना पूरा 100% सपोर्ट देता हूं, क्योंकि इवेंचुअली हम एक सुपर हीरो मूवी देख रहे हैं एंड थोड़ा मारा मारी इस लेवल का बड़ा स्केल तो होना ही चाहिए। एंड आगे चल के इन्हें एक बड़े नैरेटिव से भी तो कनेक्ट करना है, और इन्हीं सारी बातों को और डिटेल में बात करने के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। मगर तब तक के लिए अपनी ओपिनियंस मुझे शेयर करना मत भूलना, क्या पता नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी हो जाए, जहां अपनी राय आखिर में देना भूलना मत। और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।